हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 14.6 को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री और 135 डिग्री के एंगल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर यानी किसी कोण का कोण संधिभाजक कैसे बनाते हैं, उसे 4 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं ये सीखा। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री एंगल को हम कैसे करेंगे, कैसे हम ज्योमेट्री का वे रूलर और राउंडर के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट हम एक स्केल लें एंड देन हम एक रे को ड्रॉ करेंगे। फिर हम राउंडर को लेते यूज करते हुए एनी आर्क को सेलेक्ट करते हुए एक आर्क को ड्रॉ करेंगे एंड देन सेम आर्क को हमें उसकी चेंज नहीं करना है। सेम आर्क को लेते हुए हम इस पॉइंट पर पुट करते हुए एक अनदर आर्क को ड्रॉ करेंगे एंड देन जहां पर ये हमारा आर्क और ये पॉइंट है उसको हम विद द हेल्प ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा एंगल ड्रॉ हुआ यही हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा। यदि हम इसे चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। यदि हम अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखें और देखें तो ये हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री के एंगल को शो करता है। और हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए लिख सकते हैं लेट ये हमारा पॉइंट हुआ O, ये हमारा पॉइंट हुआ A, ये हमारा पॉइंट हुआ B। तो हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यदि हमें 30 डिग्री का एंगल को ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने 60 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर और राउंडर से बनाया, अब अगर हम इसी एंगल को एंगल बाइसेक्ट कर दें तो हमारा जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री का एंगल आएगा। तो इसी कंस्ट्रक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम 60 डिग्री के एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर अपने राउंडर की पोजीशन को लेंगे और सेकेंड अगेन हम यहाँ पे अपने राउंडर की पोजीशन को लेते हुए एक अनदर आर्क को ड्रॉ करेंगे और जहां पर ये दोनों आर्क हमारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको विद द हेल्प ऑफ द लाइन सेगमेंट यदि हम ज्वाइन कर दें तो ये जो हमारा एंगल बनेगा वो एंगल हमारा 30 डिग्री का एंगल होगा। मीन्स हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए लिखेंगे कि ये हमारा पॉइंट है O, ये पॉइंट हमारा हुआ A, ये पॉइंट हुआ B और ये पॉइंट हुआ C। तो लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल COB इज इक्वल टू 30 डिग्री। आइए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हम 90 डिग्री के एंगल को कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे फर्स्ट हम रूलर लें, देन आफ्टर रे को ड्रॉ करें। अब जिस पॉइंट ये पॉइंट पर अगर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो एनी आर्क को लेते हुए सबसे फर्स्ट हम एक यहाँ पर सेमी सर्किल यानी कि अर्धवृत्त को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार हमने जो अर्धवृत्त को ड्रॉ किया, अब इसी अर्धवृत्त जो हमने चाप लिया था उसको बिना चेंज किए हुए हम इस पॉइंट पर रखते हुए फर्स्ट आर्क, अब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पोजीशन से अपनी पोजीशन को इस डायरेक्शन में लाते हुए ये सेकेंड आर्क और सेम आर्क से हमें आर्क को चेंज नहीं करना है। सबसे फर्स्ट हम इस डायरेक्शन में एक आर्क को ड्रॉ करेंगे और यहां से भी हम एक आर्क को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। अब यहाँ पर जहां पर हमारे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं उस पॉइंट से इस पॉइंट को यदि हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारा एंगल ऑफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसे हम चेक भी कर सकते हैं।
ये हमारा एंगल कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का एंगल बना। तो सबसे पहले हमने एक रे ड्रॉ किया, फिर सेमी सर्किल बनाया और आर्क की लेंथ को यानी कि चाप की लंबाइयों को बिना चेंज करते हुए फिर यहाँ पे पॉइंट पे पुट करते हुए हमने फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क एंड देन थर्ड एंड फोर्थ आर्क को ड्रॉ किया। तो इस प्रकार हमारा ये जो एंगल बना वो एंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसे हम लिख सकते हैं ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हम 120 डिग्री का एंगल को कैसे ड्रॉ करें। 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए अगेन सबसे फर्स्ट हम एक रे को ड्रॉ करें। जैसे कि हम जानते हैं कि 120 डिग्री जो होता है वो 60 डिग्री का डबल होता है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम एक 60 डिग्री का एंगल को जैसे बनाने का प्रोसीजर किया था, सबसे फर्स्ट एक आर्क को हमने ये ड्रॉ किया एंड देन बिना आर्क की लेंथ को चेंज किए हुए हम इस पॉइंट पर इसे पुट करेंगे और यहां से हम एक अनदर आर्क को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। तो ये एंगल एक्चुअली हमारा 60 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसे डबल कर दें मीन्स इस आर्क की पोजीशन को यहाँ पर लेते हुए अगेन अगर हम यहाँ पर एक आर्क को ड्रॉ कर दें तो ये एंगल का क्या हो गया, डबल हो गया। और इस प्रकार हम 60 डिग्री का डबल यानी कि 120 डिग्री एंगल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पर लिखें तो इट बिकम्स, लेट इट इज ए पॉइंट ऑफ ओ, ये हमारा बी हुआ, ये पॉइंट बी, तो इट इज बिकम्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंगल, जिसे हम चेक भी कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट यदि हम अपने प्रोटेक्टर की पोजीशन को यहाँ पर रखें तो ये जो एंगल हमारा आ रहा है ये 120 डिग्री का एंगल आ रहा है, जीरो से लेके ये जो हमारा रे जो जा रही है वो 120 डिग्री पर जा रही है। अब नेक्स्ट हम 45 डिग्री एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे फर्स्ट हम 90 डिग्री का एंगल को बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल जैसे हमने ड्रॉ किया सेम प्रोसीजर में हम 90 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करते हैं। सबसे फर्स्ट हम एक सेमी सर्किल को ड्रॉ करें, तो ये हमारा सेमी सर्किल हुआ। देन आर्क की पोजीशन को बिना चेंज किए हुए हम, ये एक्चुअली हमारा जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का एंगल बना। ये आर्क जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो आर्क हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो 120 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसकी पोजीशन को यानी कि आर्क को इस पैटर्न में ड्रॉ करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल के बीच को बाइसेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। तो बाइसेक्ट किया तो ये एक्चुअली टोटल हमारा ये 60 डिग्री का स्पान, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये 30 हुआ। तो ये 60 प्लस जो नेक्स्ट हमारा बनता है वो एक्चुअली हमारा 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज ये हुआ 60 डिग्री एंगल, हमने ये अगेन 60 को बाइसेक्ट किया तो ये 30 हुआ, तो 60 प्लस 30 ये 90 हो गया। अब हम 45 डिग्री का एंगल को बनाने के लिए इस एंगल 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक को ड्रॉ करेंगे। कोण समद्विभाजक को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे फर्स्ट एनी आर्क को लेते हुए इस पॉइंट पर रखते हुए हम आर्क को ड्रॉ करेंगे। अब सेम आर्क राउंड आर्क चाप से आर्क से हम इस अनदर आर्क को ड्रॉ करेंगे और जहां पर ये दोनों आर्क हमारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यही हमारी 45 डिग्री की रे को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लिख दें दिस इज अवर ए एंड ये हमारा हुआ ओ, ये बी और ये हो गया हमारा सी। तो एंगल COB is equal to 45 degree means of that angle AOB
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा 45 डिग्री को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं एंगल 135 डिग्री को। 135 डिग्री का एंगल को ड्रॉ करने के लिए सबसे फर्स्ट लेट हम रे को ड्रॉ करें। राउंडर से सबसे फर्स्ट हम जैसे 90 डिग्री का एंगल को ड्रॉ करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, मतलब सबसे फर्स्ट हम एक सेमी सर्किल को ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पे यहाँ पे रखते हुए ये फर्स्ट आर्क को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जैसे सेम पैटर्न में हमने 90 डिग्री के एंगल को ड्रॉ किया था वैसे ही 1 एंड देन 2, अभी यहाँ पर 1, यहाँ पर रखते हुए हम इसको सेकेंड आर्क को ड्रॉ करेंगे। तो ये एक्चुअली हमारा 90 डिग्री का एंगल बना, जैसे कि हम पहले भी बना चुके हैं। और 135 डिग्री एक्चुअली हमारा जो होता है वो 90 प्लस 45 डिग्री होता है। तो हमारे जो ये हमने ये जो रे बनाई है इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये एक्सटेंड किया तो ये एक्चुअली इस डायरेक्शन में 90 हुआ, इस डायरेक्शन में भी 90 हुआ। तो इसका अगर हम एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ कर देंगे तो ये 90 और प्लस जो हमें रे मिलेगी वो 45 डिग्री की मिलेगी। इस पॉइंट पर रखते हुए अगर हम यहाँ पर फर्स्ट आर्क को यहाँ से हमने ऐसे ड्रॉ किया, एक आर्क को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट पर रखते हुए हम अनदर आर्क को ड्रॉ करेंगे। तो ये एक्चुअली हमें 90 डिग्री के एंगल बाइसेक्टर की रे मिली इस प्रकार, लाइक दैट। ये पूरा एंगल हुआ हमारा 90 डिग्री और ये हमारा हुआ 45 डिग्री। मीन्स ये कंप्लीट एंगल जो मिलेगा वो हमें 135 डिग्री का एंगल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए, ये हो गया हमारा ओ और ये हमारा हुआ बी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 135 डिग्री मीन्स 90 प्लस 45, इट बिकम्स 135 डिग्री। इस प्रकार हम 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 30, अगर हमें 15 डिग्री का एंगल बनाना है तो भी हम उसे क्या कर सकते हैं, 30 का बाइसेक्ट करते हुए बना सकते हैं। 30 डिग्री का बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री। मीन्स हम राउंडर की हेल्प से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 15 के जो मल्टीपल्स होते हैं, 15 की टेबल में हमारा 135 भी आ रहा है, तो 135 जो 15 की टेबल में आ रहा है मीन्स 15 के जो गुणा जो होते हैं, मल्टीपल होते हैं, उन सारे एंगल को हम विद द हेल्प ऑफ राउंडर और स्केल ड्रॉ कर सकते हैं।